हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये घटनाएं घटित होंगी। वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं? 13 अक्टूबर से लेके आने वाले ये अक्टूबर का महीना, 13 अक्टूबर से लेके लास्ट अक्टूबर और फिर 6 नवंबर तक, ये जो समय है ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई तरह के उतार चढ़ाव लाने वाला है। कुछ घटनाएं जो हैं जो कि घटने वाली हैं, कौन सी अच्छी घटनाएं होंगी, कौन सी समस्याएं देने वाली होंगी, ये समझेंगे सब। हम प्रिय दर्शकों चर्चा कर रहे हैं शुक्र की और साथ में बुध को भी समझेंगे, क्योंकि बुध का परिवर्तन हो चुका है तो 10 तारीख को ही, तो उसकी वीडियो अलग से बन नहीं पाई। नवरात्रि जैसे आप जानते हैं कि चल रही है, तो इसलिए अलग से वीडियो नहीं बन पाई बुध के विषय में। तो हम इसमें शुक्र को विशेष रूप से समझेंगे, साथ में बुध के प्रभाव को भी समझेंगे जिससे दोनों को आप एक साथ समझ पाएं। प्रिय दर्शकों, ये जीवन में कई बार ना बहुत अच्छी स्थितियां बनती हैं, पर यदि हमको पता ना हो तो उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में होगा, मंगल की राशि में। परंतु इसमें बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है। ये बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि क्या लाभ आपको मिलने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सब कुछ समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का गोचर काल रहने वाला है वृश्चिक राशि में, आपके 7वें भाव में, आपके व्यापार भाव में रहेगा। तो ये आपके जीवन में व्यापार में एक ऐसा मौका जिसके लिए आप तलाश कर रहे थे कि भाई मौका मिल जाए, और व्यापार में बहुत दिनों से उतार चढ़ाव हो रहा, बहुत दिनों से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, या आप अपने व्यापार को समझिए कि एक दुकान है आपके पास किसी भी चीज़ की, और उसको आप चाहते थे कि 2 दुकान कर लिया जाए, 3 कर लिया जाए, या आप एक शहर में किसी में, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, यूपी में, कहीं भी आपकी एक दुकान है, या कोई व्यापार है आपका, या आपकी फैक्ट्री है, जो भी आपका काम हो, एक जगह आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी 2 दुकान कर दिया जाए, 2 ब्रांच बना दिया जाए, है ना, दूसरे जगह भी फैक्ट्री खोल दिया जाए। यानी आपको अपने व्यापार को बढ़ाना है, चाहे आप कितनी भी वृद्धि करना चाहें, तो आपकी जो प्लानिंग हो उसके अनुसार, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। परंतु ये मैं बता दूं कि अभी इसको लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि एक बात यहीं पर शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे आपने समझा कि चलो गोचर में आपको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा ग्रहों का, तो हम अपने व्यापार को बढ़ा लेते हैं, या दुकान है उसको, किसी भी तरह कोई भी व्यापार हो, फैक्ट्री है या जो भी, तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। क्योंकि मात्र जो गोचर का प्रभाव सुन रहे हैं ना, इसके आधार पे लेंगे तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती। क्योंकि समझिए कि गोचर में तो बहुत अच्छे ग्रहों का सपोर्ट है आपके पास, पर जन्म कुंडली में दशा बहुत खराब चल रही है, तो फिर वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए असफलताएं हाथ लगती हैं, और फिर हमको लगता कि हमने जो सुना तो वैसा हुआ नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसे समझिए कि एक दुकान की जगह दूसरी दुकान खोलना है, तो ये बड़ा निर्णय है, इसमें हमें समझना चाहिए पहले। इसके अलावा जो दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ है जिनकी, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इनके लिए कहना चाहिए कि यदि आपका दाम्पत्य जीवन टूटने जा रहा है, मैरिज लाइफ खत्म होने जा रही है, तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में ऐसा नहीं कि वैधव्य योग हो या बिल्कुल अलगाव की स्थिति ही हो, है ना, दूसरे विवाह के योग हों, यदि ऐसी स्थितियां नहीं हैं, और कई बार क्योंकि गोचर की स्थिति या कई बार अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की वजह से भी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट थोड़ा आ जाती है। परंतु यदि हम इसे समझ लें अच्छे से क्या कैसा है, गोचर का प्रभाव तो आपको मिल ही रहा है, तो फिर इसका लाभ भी हम ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मौका है।
आप अपने जीवन में यदि संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कहीं आप चाहते हैं कुछ काम कर लिया जाए, है ना, आप इंटरव्यू बहुत सारे दे दिए, क्योंकि आजकल जो सिंगिंग के प्लेटफॉर्म है उसमें पहले इंटरव्यू दो, या फिल्म इंडस्ट्री में, है ना, ऑडिशन वगैरह सब। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कई बच्चे या बड़े जो भी हैं तो वो फेल होते हैं बार बार, परंतु ये समय है जिस समय आप इसका लाभ उठा सकते हैं। समय बहुत कम है परंतु लाभ ले सकते हैं, इतना तो है ही है। तो आप यदि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, और असफल हो रहे हैं लगातार, या आप पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सफल हो जाए, तो एक बार अवश्य चेक करिए अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। और जन्म कुंडली में यदि सपोर्ट की स्थिति बन रही है, वास्तविकता में आप उस क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो ये समय बहुत उचित होगा। साथ में संगीत क्षेत्र के अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, या सिलाई के क्षेत्र में हो गया, और बुध का भी क्षेत्र है तो टीचिंग क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में यदि आप काम करना चाहते हैं, या आप अपना क्लासेस खोलना चाहते हैं, ट्यूशन आप चालू करना चाहते हैं, है ना, तो ये बुध के आधिपत्य में होगा, हम क्योंकि बुध के बारे में भी समझ रहे हैं। या आप बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो घूमने की जगह होती हैं, है ना, जैसे गोवा हो गया, ये तो गोवा का विशेष रूप से नाम है, पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर घूमने के लिए जो है लोग अपना अपना अलग अलग जो जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ पर करते हैं। तो उससे जैसे फार्म हाउस और बहुत सारे क्षेत्र, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो ये तरह के जो काम हैं, इनमें सब में लाभ इस समय लिया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे, हम विस्तार करें तो बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिनमें बुध का और शुक्र का जो है तो आधिपत्य होता है। इसके अलावा आप ये जरूर देखेंगे कि इस समय जो है तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे कर्जे को लेके, यानी लोन आदि के विषय में, या आप अपने जीवन में रोग बाधाओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, तो उसमें अब कमी आएगी। पूरी तरह खत्म हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, पर कमी आएगी। और आप अपने जीवन में इस समय कहीं ना कहीं सही निर्णय ले पाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है कि हम सही निर्णय लें, क्योंकि सही निर्णय लेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, परंतु एक छोटी सी कमी है, आपको अपने विपरीत का सम्मान करना है, क्योंकि संभवतः इस समय आपका मन थोड़ा चंचल अधिक हो जाए, जो कि आपको अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु मन चंचल होने की वजह से थोड़ी समस्या हो सकती है, तो मन को स्थिर रखें। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए भगवान नारायण के साथ में, तो अवश्य कल्याण होगा। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा, या तो जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिख सकते हैं, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।